अभी अभी यहाँ मेला खत्म हुआ है। 2 दिन पहले 2 दिन पहले तक थोड़ी गर्मी थी। बहुत सारे व्यंजन यहाँ बन रहे थे जो मेले में बेचे जाते हैं। तो कहें तो टनों जलेबियां लोग यहाँ खा गए। तो वो जब बन रही थी तो उनकी भट्टियां दहक रही थी। सुबह से शाम तक लोग जलेबी खाते थे, दूर दूर से आके जलेबी और भजिए। अब 2 दिन से मेला खत्म है तो मौसम में थोड़ी सी ठंडक वापस आ गई है। नहीं तो यहाँ भट्टियों की वजह से 1-2 डिग्री तो जरूर बढ़ गया होगा। आज मैंने सड़क के किनारे कुछ अद्भुत वृक्ष देखे जिनका रंग बैंगनी होता है और वो पूरे वृक्ष के आकार के होते हैं। जैसे एक आम का, नीम का औसत वृक्ष होता है, इतने विराट पेड़ होते हैं। और पूरा का पूरा पेड़ बैंगनी रंग का हो गया है इस समय सड़क के दोनों किनारों पर। और वो बैंगनी रंग थोड़ा चटकता है, चटकने वाला बैंगनी रंग है। हम लोग साथ साथ चलते हुए प्रेम क्या है इसका अन्वेषण कर रहे हैं। और हर बैठक में हमने जो अन्वेषण किया, जो जांचा परखा, जो माजा, जो कला सीखी, जैसे मुक्त हुए, उसको माजते हैं, उसको धार देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ हो जाए। कोई मुझसे पूछता था कि एक रोबोट में, और पहली बैठक के बाद संयोग से यह बात हमारे संवाद में आई कि रोबोट में और एक जीवंत मनुष्य में क्या अंतर है। रोबोट हमसे, आपसे अधिक कुशलता से, त्रुटिहीनता से सोच सकता है, सीख सकता है। डाटा के आधार पे जैसे हम सीखते हैं ना, डाटा के आधार पे, जिससे एक बार चोट खा लेते हैं उसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, अगली बार जो चोट खाई है उसके आधार पे उससे मिलते हैं। ऐसे ही तो सीखते हैं हम। हमारे तथाकथित सीखने का यही तो ढंग है। उस मामले में कंप्यूटर हमसे, आपसे ज्यादा दक्ष है। आपने एक बार टाइप कर दिया टूथपेस्ट, आपने एक बार टाइप कर दिया गूगल पे शूज, तो आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर वह जूते ही जूते दिखाई पड़ेंगे। अलग अलग ब्रांड के जूते, आपके जेब के मुताबिक जूते, आपके शौक के मुताबिक जूते, सिर्फ जूते ही जूते दिखाई पड़ेंगे। वह हमसे, आपसे ज्यादा तेजी से सीख रहा है, कई गुना ज्यादा तेजी से। फिर हमारे और उसके होने में क्या अंतर है। बहुत लंबा न खींचे, सीधे सीधे 2 शब्दों में कहें तो बस इतना, प्रेम वह नहीं कर सकता, उसमें प्रेम का अंकुर नहीं फूट सकता। और कोई अंतर, और जो भी अंतर हम ले आएंगे उन सब में
कंप्यूटर हमसे ज्यादा दक्ष है, वह मशीन हमसे ज्यादा दक्ष है। और दुर्भाग्य की बात है कि हम सब लोग जैविक मशीन हो गए, सब कुछ कंडीशन्ड, प्रोग्राम्ड, हिप्नोटाइज्ड, पहले से तय किया हुआ रखा हुआ है, उसी के माध्यम से हम जीते चलते हैं और तथाकथित हम उसे जीवन कहते हैं। थोड़े से लोग, थोड़े से, कहें तो बड़भागे, कहें तो अभागे, दुनिया की नजर में कहें तो अभागे और सत्य की नजर में कहें तो बड़भागे, जो इस जैविक मशीन की संरचना के प्रति संदेहास्पद दृष्टि उठा देते हैं कि हो न हो कुछ गड़बड़ है, हो न हो कहीं खामी है, और वो अपनी पूरी जीवन संरचना का परीक्षण करने लगते हैं। चाहे जितनी बार वो दोहराई गई हो, समझाई गई हो, आदत में आई हो, चाहे सारी दुनिया विपरीत खड़ी हो जाए, उनका अट्टहास करे, उनका उपहास करे, फिर भी वो संदेहास्पद हो जाते हैं कि नहीं, कुछ तो है जो गड़बड़ है, और अपना अन्वेषण शुरू कर देते हैं। तो मनुष्य जैसा है, जैसी कुशलता है, उसको देखते हुए सिर्फ एक बात उसको मशीन से अलग बनाती है कि उसके अंदर प्रेम की संभावना है। और यह इतना फिसलन वाला रास्ता है, इतनी सुलहली गैल है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपने यदि कहा कि मैं प्रेम कर सकता हूं, आप वापस मशीन के दौर में आकर के गिर गए। मैंने यह कहा कि मैं प्रेम का पात्र हूं, आप वापस मशीन के दौर में आकर के गिर गए, उसके दायरे में आकर के गिर गए। मशीन स्वयं को प्रेम का पात्र समझती है क्योंकि उसने प्रेम के लिए सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सारी कविताएं पढ़ी हुई हैं, उसने प्रेम के लिए किए जाने वाले सारे लेन देन पढ़े हैं, वह सब कुछ किया हुआ है उसने, जो कारण से है। हाँ, मशीन ऐसे किसी सृजनात्मक प्रेम के लिए अवसर नहीं दे सकती है, अपना अवसान नहीं कर सकती है, अपना अंत नहीं कर सकती है, जो कि सच्चा हो, जो कि उसकी समझ बूझ के पार हो। तो हम इस कार्यशाला में प्रेम क्या है, यथार्थ रूप में प्रेम क्या है, उसका अन्वेषण कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सच हो, झूठ हो, सिर्फ इसलिए कि मशीनी संरचना को जगह न मिले। मशीनी संरचना प्रवेश करती, तुरंत वह प्रेम के अनगिनत उपाय बता देगी कि प्रेम यह है, प्रेम वह है, खुद को बनाए रख करके। और वो सब सुझाव होंगे, जीवन में कभी भी उनका पदार्पण नहीं होता है। हम अगर किन्हीं उदाहरणों का उपयोग भी कर रहे हैं अपने संवाद में, तो बहुत सहम करके, बहुत सकुचा करके हम कबीर को उद्धृत करते हैं। तो ये इसलिए नहीं करते हैं कि वे मेरे प्रमाण हैं, वे हमारे प्रमाण हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे अन्वेषण के, हमारे अवलोकन के साथ वह थोड़ा आ जाते हैं। जो हमारे अवलोकन के साथ में वो पड़ जाते हैं, तो उनकी बात हम रख लेते हैं क्योंकि उनकी बात गेय है। उन गाथाओं को अपने साथ ले लेते हैं मौजूद रूप से, क्योंकि वो गाथाएं गेय है, थोड़ा सा मन हमारा हल्का हो जाता है। इसका बिल्कुल यह अर्थ नहीं कि हम उनके वचनों को प्रमाण मान रहे हैं। हमारे लिए न शास्त्र प्रमाण है, न ही कोई व्यक्ति प्रमाण है, चाहे वह कितना ही कोई आप्त व्यक्ति क्यों न हो, न ही कोई तरकीब प्रमाण है जिसके जो दावा करती है कि इस तरकीब को अपना लेने पर प्रेम घट ही जाएगा। ऐसा कुछ दावा भी नहीं।
हम बस जो निपट जीवन का हमारे वास्तविक स्वरूप है उसका अवलोकन कर रहे हैं। उसके अवलोकन में ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं जो प्रश्न हमारा अंत कर दे रहे हैं, हमारा समापन कर दे रहे हैं। बस प्रेम उसके बाद आता हो, उसके बाद प्रेम का जगत शुरू होता हो जाए, हमारा कोई आग्रह नहीं। तो प्रेम क्या है, इसके अन्वेषण के क्रम में सबसे पहले हमने प्रेम संबंध नहीं है इस वक्तव्य का परीक्षण करना शुरू किया। हमने पता लगाया क्या हमारे जीवन में जो संबंध है उनमें से कुछ भी है, कोई भी संबंध है जो बनावटी नहीं है। हमने अपने अन्वेषण में पाया कुछ भी ऐसा नहीं है जो बनावटी न हो। अपने परीक्षण से पाया, व्यवहार से, आचरण से पाया, अपनी सांसों से पाया, अपनी धड़कन से पाया, अपने रक्त के प्रवाह से पाया, अपनी हड्डी मांस मज्जा से पाया, अपने विचार की हर एक थिरकन से, हर एक स्पंदन से, हर एक गति से, हर एक मोड़ से पाया कि हम जिसे संबंध कहते हैं वह बनावटी है, वह यांत्रिक है। फिर हमने सवाल उठाया कि वह क्या है जो संबंधों से मुक्त, जो संबंध मात्र से मुक्त है। और संबंध क्या है हमने पहले से उद्घाटित कर लिया, बनावटी है। हम आगे बढ़े, हमने पाया कि हमें कुछ भी उत्तर नहीं मिला कि वह क्या है जो संबंधों से मुक्त है। पर हाँ, हम जो यांत्रिक है, संबंधों में बनावटी है, इस पूरी संबंध संरचना का सच हमारे सामने आ गया, उसकी वास्तविकता हमारे सामने आ गई। हमने जिन संबंधों पर बड़े पर्दे डाल के रखे थे, जिन घावों को संबंध कह के रखा हुआ था, उन पे पट्टियां, मरहम पे मरहम लगाते चले आ रहे थे, उन सारी पट्टियों को उखाड़ दिया गया, घावों को खोल दिया गया। साफ है कि जो भी मेरा संबंध है जिससे, उसमें स्वार्थ है, उसमें भय है, मोह है, लेन देन है, व्यापार है। प्रेम नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे बनावटी न कहा जा सके। हाँ, इन घावों के खुलने में, जो इन घावों में हमारी ऊर्जा खपती थी, ऊर्जा मुक्त है, ऊर्जा अन्वेषण के लिए मुक्त है, ऊर्जा भेदन के लिए मुक्त है, भीतर उतरने के लिए मुक्त है, वहां ऊर्जा मुक्त है। हम और आगे बढ़े, हमने इस वक्तव्य की पड़ताल की कि प्रेम जीवन नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात कि प्रेम जीवन नहीं है। हमने तो जीवन का अभिन्न अंग प्रेम को समझा था। हमारी कविताएं प्रेम को जीवन का अभिन्न अंग कहती थी। हम, हमारे कवि, हमारे दार्शनिक, हमारे राजनेता, हमारी संस्थाएं, परिवार, विवाह, जाति, धर्म, ये सब प्रेम के गौरव गीत गाते हैं। हमारे चारों ओर जिसे हम जीवन समझते हैं उसमें प्रेम प्रेम का बोलबाला रहता है, वह शब्द खूब दोहराया जाता है। पति पत्नी से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, पत्नी पति से, माँ बेटे से, बेटा माँ से, मित्र मित्र से, या मंच पे खड़े होकर के मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं। बड़े दावे, मैं अपनी पार्टी से प्रेम करता हूं, बड़े बड़े दावे, मैं अपने धर्म से प्रेम करता हूं, मैं धर्म का दास हूं, मेरा धर्म प्रेम है, मेरा प्रेम धर्म है, न जाने कितनी सी बातें। पर यह प्रश्न, यह वक्तव्य कह रहा है कि प्रेम जीवन नहीं है। यह कैसी बेढब बातें हैं, यह कैसी बेढंगी बातें हैं। पर हम भीतर गए, हमने प्रवेश किया, जांचा परखा कि जिसे हम जीवन समझते हैं क्या है वह।
क्या वह संस्कारों, सुझावों, स्मृतियों, दोहरावों, मान्यताओं, धारणाओं, ख्यालों, सम्मोहनों, परिस्थितियों, आनुवंशिक कारणों का परिणाम नहीं है? वह क्या एक बनावटी संरचना नहीं है? घबराने वाली बात है ये। जो अब तक मैं जीवन जीता रहा हूं वह सब कुछ बनावटी गया। यह ऐसा ही हुआ कि आपने हीरे समझ करके रात भर अपनी जेबें भरी, अपना घर भरा, और भोर होने पे पाया वे तो हीरे नहीं थे, कोयले थे। तो निराशा होना। और एक कोयला नहीं था, पूरी की पूरी जिंदगी कोयला है, पूरी की पूरी जिंदगी बनावटी है। गंभीर रूप से अवसाद में गिराने वाला यह दर्शन है, पर सच है। लेकिन हम अवसाद में नहीं गए, क्योंकि यदि किसी चीज का समूल अंत होता है वह अवसाद में नहीं जाती, सिर्फ आधी अधूरी चीजें अवसाद में जाती। ये बड़ी मजे की बात है। यदि किसी चीज का संपूर्ण अवसान हो रहा है तो अवसाद होने की कोई बात नहीं, कोई कारण ही नहीं है कि अवसाद हो आपका। यदि आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी आपको छोड़ करके चला गया, और वह चला गया तो चला गया, उसकी सारी स्मृतियां, सारे उसके जो अच्छे बुरे अनुभव साथ में रहे थे, यदि वे सबके सब साथ चले गए, उसके उसके जाने के साथ ही समाप्त हो गए, अवसाद का कोई कारण नहीं है। अवसाद तो तब है जबकि वह चला गया है, स्मृतियां बची हुई हैं, उनको जुगाली कर करके आप अवसाद में जा रहे हैं। यद्यपि जब वह था तब भी आप स्मृतियों के माध्यम से ही जुड़ रहे थे, पर स्मृतियों का एक ढंग था जो चला गया। अब एक ढंग है जो बचा हुआ है, आधा गया आधा बचा है। आधा था तो प्रसाद जैसा लगता था, अब आधा बचा है तो अवसाद जैसा लगता है। यही सब ढब है, यही सब ढर्रे हैं, यही सब हमारे जीवन की वास्तविकताएं हैं। पर मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, हम आप अपने जीवन में देख सकते हैं। हमने पता लगाया कि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बनावटी ना हो। फिर हम जब इस तथ्य का अन्वेषण कर लिए कि कुछ भी बनावटी नहीं है, ऐसा हमें नहीं पता, जीवन में है ही नहीं ऐसा कुछ, फिर हमने सवाल उठाया, वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त रहे? हम इसके साथ ठहरे, इस प्रश्न को अपने रक्त की कणिकाओं में प्रवेश करने दिया, हृदय की अंतरतम ग्रंथि में इस प्रश्न को उतरने दिया कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। कोई उत्तर नहीं आया। हाँ, जीवन, यह जो तथाकथित हमारा जीवन है, यह सरक करके गिरना शुरू हो गया। फिर हम आगे बढ़े, हमने प्रश्न उठाया, हमने यह इस वक्तव्य का परीक्षण करना शुरू किया कि प्रेम कारण से युक्त नहीं है, प्रेम कारण से नहीं हो सकता है। तो हमने पता लगाया कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बिना कारण के है। हमने खूब पड़ताल की पर हमारे हाथ फिर भी कुछ नहीं लगा। सब कुछ कारण पर निर्भर है, यहां तक कि हमारा अपना निज होना भी विचारों के कारण पर निर्भर है। यदि हम विचार नहीं करते हैं, हमें अपना अस्तित्व पता ही नहीं चलता है। यह भी बात बड़ी घबराने वाली थी, पर हम अवसाद में नहीं गए, क्योंकि वही पुराना कीमिया यहां भी काम कर रहा था कि जब किसी चीज का परिपूर्ण अवसान हो
तो उसकी रेख भी नहीं बचती, अवसाद कहां से जन्म लेगा। फिर हमने प्रश्न उठाया कि वह क्या है। हमने कला भी खो दी, जीवन भी खो दिया, संबंध भी खो दिया। धीरे धीरे सब शब्द झाड़ते चले गए हमने सवाल उठाया, वह क्या है जो कारणों से मुक्त। प्रश्न के साथ रहने के बाद जब हम दोबारा मिले, बैठे, हमने पाया कि कुछ भी उस बैठक में पहुंचने तक कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगा जो कारणों से मुक्त है। हाँ, यह जरूर हाथ में आया कि जो कारणों से युक्त हमारा तथा कथित होना है, वह सब कुछ होना, संबंध, जीवन, अपना होना, सब कुछ, वह प्रकाश के दायरे में आ गया। उसकी दरारें, उसकी चटखने, उसके लूप होल्स सब दिखाई पड़ने शुरू हो गए। थोड़ा थोड़ा करके नहीं, एक मुश्त, एक मुश्त दिखाई पड़ना शुरू हो गया। यह औषधि ऐसी है जो सिर्फ जो जो हम जानते हैं उस पर ही वार नहीं करती, जो हम नहीं जानते हैं उन ढब और ढर्रों पर भी काम कर जाती है। हम उस द्वार पर आए जहां से जो कारण से युक्त है उसका जगत खत्म होता है। यानी कारणों से युक्त हम उस द्वार पर मरने के लिए पहुंचते। फिर हमने प्रश्न उठाया, प्रेम द्वैत नहीं, प्रेम दो नहीं है। हमारे जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो दो की अपवित्रता से मुक्त है कि हम प्रेम का आवाहन कर सके। दो की जलन, दो का घर्षण जहां नहीं है, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई ढंग हमारे अंदर है जहां प्रेम उतर सके। हमने अन्वेषण किया, ऐसी कोई जगह नहीं पाई जहां प्रेम आ सके, जहां प्रेम को स्थान मिल सके। दूसरा कोई अवसर होता, हम लोग घबरा जाते, पर हम साथ साथ अन्वेषण कर रहे हैं। हमने द्वैत को ही प्रेम समझा था, द्वैत के प्रलाप को, द्वैत के आलाप को, द्वैत के विलाप को प्रेम समझा था। हमने कभी भी अद्वैत का संलाप नहीं जाना था। जो दो नहीं है उसका संलाप कभी भी नहीं जाना था, न जाना जा सकता है। जब तक हम हैं, जो भी जाना जाएगा वह प्रलाप होगा, विलाप होगा। कभी प्रलाप होगा, कभी विलाप होगा, और कभी कभी अलाप भी हो सकता है, लेकिन संलाप नहीं हो सकता। फिर हमने प्रश्न उठाया, वह क्या है जो द्वैत से मुक्त है, जो दो से मुक्त। कुछ हाथ नहीं आया। दूसरा अवसर होता, हम मैदान छोड़ के भाग गए होते। दूसरी कोई जगह होती जहां बार बार अपनी मृत्यु दिखाई पड़ती है, बार बार ला करके चिता भूमि में
बांध दिया जाता है, चिता पर छेक दिया जाता है और बस कहा जाता है कि धिको, जलो। कौन जलने को राजी होता? पर अस्तित्व की अनुकंपा है कि हम जलने को राजी हैं। ऐसा जलना किसी किसी को बदा होता है, कोई कोई बड़भागी ऐसा होता है जो प्रेम के लिए अपनी अपनी आहुति देता है। यह कहे तो एकमात्र यज्ञ है जिसमें अपनी आहुति दी जा सके। बाकी घी, आम की लकड़ी, सुगंधित द्रव्य, दसांग, अनाज, उसको जलाने से क्या होगा? एक ही चीज जलाई जा सकती है, वह है यह बनावटीपन, यह बनावटी जीवन। हम लोग फिर साथ साथ आगे बढ़े। जब हमने यह देख लिया कि हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं जो द्वैत से मुक्त है, चुपचाप आहुति दे दी। यह सब करते हुए हम खुद को समझ करके, खुद की यांत्रिकता, बनावटीपन को सीखते समझते हुए आत्म आहुति कर रहे हैं। ऐसी कला सीख रहे हैं जो हुतात्मा की कला है। बड़ी पेचीदा बात रही है। बड़े से बड़े दार्शनिक, बड़े से बड़े धुरंधर इसमें फिसल फिसल करके गिर जाते हैं कि कोई अपनी आहुति कैसे देगा, वह कौन है जो आहुति देने वाला होगा। पर जिस कला को हम सीख रहे हैं, जिस कला को हम देख रहे हैं, यह हुतात्मा की कला है। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी होली जल रही है, कैसे हम आहुत हो रहे हैं। फिर आज भोर हम लोग साथ साथ इस प्रश्न के परीक्षण में बैठे कि प्रेम समय नहीं है। प्रेम समय नहीं है, इसका हमने आज दिन भर परीक्षण किया है। हमारा जो भी जानना समझना है, भौतिक समय नहीं, यह मानसिक समय। मानसिक समय मेरा अतीत, मेरा भविष्य और मेरा बीच में उसके तथाकथित रूप से झूलता भासता वर्तमान। हम जितने लोग हैं, अलग अलग सब अपने अपने अतीत और भविष्य को लेकर के धो रहे हैं। हमारा अगर अतीत पोंछ दिया जाए, भविष्य पोंछ दिया जाए, तो मैं के रूप में हमारा वर्तमान अपने आप मिट जाएगा। तो हम यह साफ देख सकते हैं, अपने पुराने संवादों में भी हमने इस बात को बार बार साफ करके, मांझ करके, चमका करके देखा है, नंगी आंखों से देखा है कि हम समय का उत्पाद है, इस मानसिक समय का उत्पाद है। तो हमने आज प्रश्न उठाया कि क्या हमारे जीवन में सच में कुछ ऐसा नहीं है जो समय से मुक्त है, जो अतीत, भविष्य और वर्तमान से मुक्त है। उस पर जो भी अवलोकन हुआ है उसको अब हम साझा करते हैं क्रम से। 2 मिनट के लिए हम लोग अपने प्रश्न को माज लें, देख लें, जाग लें, बिना सोच विचार के। क्योंकि अगर हम सोच विचार करके रखेंगे, बात भीतर नहीं जाएगी। पर अगर माज कर रखेंगे तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन परिवर्तित ही नहीं, रूपांतरित हो जाएगा। तो 2 मिनट बैठते हैं।
हाँ स्वामी जी। भैया पहले मुझे बाहर जाना है। हाँ बोलो भावना, बोलो। ठीक। यहाँ के मौसम में देखा जाए तो यहाँ पे ठंडक है अभी, ठंडी हवा आ रही है, अंदर से भी लग रहा है ठंडक लग रही है, अंदर से भी शीतलता लग रही है। छोटे छोटे पौधे हैं वो हवा से हिल रहे हैं। यहाँ पे मेरे सामने एक मकान दिख रहा है जिसकी जो वॉल है उसके ऊपर पूरा सीमेंट से किया हुआ है। दूर से तो ऐसा लगता है कि ये पूरी जो वॉल है पूरी प्लेन है, मतलब बीच में कुछ भी स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी एक ही, मतलब कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब अब मैंने पास आके देखा है तो इसमें तो बहुत सारे खंड बने हुए हैं। इस वॉल के अंदर खंड दिखाई दे रहे हैं, दूर से तो दिखाई नहीं देता है, दूर से तो पूरा एक ही दिखाई देता है, ऐसा दिख रहा है। तो अभी जो हमारा ये प्रश्न है सुबह का कि वह क्या है जीवन में, संबंध में, बोध में, जो समय से मुक्त है। तो अभी तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। अभी तो हम समय में ही चल रहे हैं, हम अतीत में चल रहे हैं, भविष्य में चल रहे हैं, वर्तमान आ रहा है। तो अभी तो वो समय से मुक्त क्या है वो तो कुछ पता नहीं है। अभी तो इसी तरह का जीना चल रहा है, इसी तरह का ढंग चल रहा है। संबंध के अंदर भी इसी तरह का ही ढंग दिखाई दे रहा है संबंधों में, जिसमें समय है, जिसमें सामने वाले का बोलना तो होता है वहां पर हर वक्त वो अवलोकन नहीं होता जो हम ध्वनि को सुनते हैं, या वो जो हर वक्त वो अवलोकन नहीं होता देखने में। हम कहीं ना कहीं विस्मृति आ जाती है, पता नहीं क्या। और वही हम पुराने ढंग में जो करते हैं वैसे ही करने लगते हैं, जब वापस याद आता है तो वापस हम वो ध्यान देने लगते हैं, अवलोकन करने लगते हैं। तो इस तरह का ढंग चल रहा है अभी 8%। ठीक है भैया, धन्यवाद। स्वामी जी। प्रणाम सभी मित्रों को। प्रणाम। आज का मौसम थोड़ा गर्मी से राहत देने वाला था। टेम्परेचर 3-4 डिग्री कम रहा आज। वैसे भी गर्मी तो है, फिर भी 40 के आसपास ही टेम्परेचर रहा। भाई कल से के मुकाबले आज जरा कम रहा गर्मी। और जहां तक ये प्रश्न है समय के पे, हम जो भी वह है बनावटी ही सही, बनावटी है, सब है। पर आज जो भी है, जो भी हम भविष्य के लिए भी अगर सोचते हैं तो विचार आता है, विचारों से होता है। और अतीत में जाते हैं तो भी समय है। और भविष्य और अतीत के बीच में खाली कुछ क्षण, क्षण भी नहीं, ये बोल सकते क्षण का भी कई छोटा सा हिस्सा रहता है हमारे पास। तो वो भी ऐसे समझ में नहीं आता कि भाई ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो जीवन अभी जो जी रहे हैं वो तो अतीत के सहारे ही जी रहे हैं। भविष्य की कल्पनाएं करते हैं कि भविष्य ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर ये सब समय है, समय के सिवा क्या है फिर, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। जो भी है सब समय के अंदर ही दिखता है। हाँ, कभी ऐसा अनुभव होता है जब सुख के क्षण रहते हैं तो समय जल्दी बीत जाता है, जब दुख के क्षण रहते हैं तो समय काटे नहीं कटता। तो जो भी होता है सब होता तो समय है। सापेक्ष में कम ज्यादा समय कभी लंबा लगता है, कभी छोटा लगता है।
सब ये है, बाकी खेल तो पूरा समय का ही है। और कुछ अवलोकन में आया नहीं कि भाई है जो समय से परे है, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ, ना अवलोकन में आया। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते देविका। तो आज का जो प्रश्न है, क्या मुझ में कुछ भी ऐसा है जो समय की धारा से मुक्त है? तो इसको अगर देखा जाए तो हम हैं तो थॉट है, और थॉट है तो थॉट टाइम से ही चलता है। टाइम एक पास्ट का थॉट होता है, या फ्यूचर का थॉट होता है, या फिर प्रेजेंट का थॉट होता है। इसके परे तो थॉट का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, लगता है मुझे। टाइम नहीं है तो थॉट नहीं है शायद। तो मुक्त होने का तो कुछ पता नहीं, समय से मुक्त तो है नहीं। और वो सुबह जो आपने रामायण का जो स्टोरी बताया था उर्मिला और लक्ष्मण का, ये स्टोरी का तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो इतना मेजर ये लगता है प्रेम के ऊपर। और जो भी आपने 3 एग्जाम्पल दिए थे प्रेम के ऊपर, कबीर और राम जी की विवाह का, और मीरा माँ का, और ये लक्ष्मण का, and they are all stories of the past, but today in the present, in our this thing, हमारे अवलोकन में उनकी प्रेम की तो विराट था, समय के पास होकर हमको आज उसको समझने में हेल्पफुल है। So I think somewhere real love must be beyond time, that it stands the test of time. It must be beyond time. और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि अगर आप किसी से डीपली इन्वॉल्व हैं किसी एक्शन में और किसी इंटरेक्शन में, तो वो उसमें इतना डेप्थ होता है वो कनेक्टिंग में कि आप कौन हैं वो भूल जाते हैं। वो इन्वॉल्वमेंट में आपका इंडिविजुअलिटी खो कर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी टाइम का बोध नहीं रहता है। तो इतना ही मुझे समझ आया इस क्वेश्चन के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू देविका। नमस्कार। नमस्ते दिलीप। सर मैं एक कमरे में बैठा हूँ, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाजें कर रहे हैं, तो वो जगह सही थी नहीं बैठने की। कमरे में बैठा हूँ, गर्म है पर शांत है, तो यहाँ बैठना उचित लगा। सर हमारा जो प्रश्न था, जीवन में या संबंधों में कुछ भी ऐसा है जो समय में सीमित नहीं, इस पर सर अवलोकन आया, खुद ने भी चलाने की कोशिश करी, तो सर जो भी आया वो समय में बंधा हुआ ही था। माफी चाहूंगा। बिल्कुल मत चाहिए। सर मेरा जीवन जो मैंने अपने मानसिक समय में बना रखा है, वहाँ अगर मैं इस जीवन की बात करूं तो वो सब समय में ही बंधा हुआ। जिस लोगों से मैं संबंधित हूँ किसी भी संबंध में, तो वहाँ जो छवियां काम कर रही है, वो छवियां टाइम के हिसाब से जो बनी है बस वही वही चल रहा है। मैंने कोशिश करी
ठहर लेगी, ठहर नहीं पाया था। ये कोशिश करी कि ऐसा क्या है जो समय में नहीं। कई बार बीच में चुप्पी सी आई, उस चुप्पी को पकड़ने की कोशिश करी तो वो भी टाइम में चली गई। इसके साथ साथ में अगर एक दो अवलोकन और आए, मैं अगर आप की आज्ञा हो तो मैं वो साझा करूं। जी प्लीज। सर, कल जो भावना जी का अवलोकन था, उससे जो निकल के बात आई, वहां ये समझ में आएगा हम जो भी करते हैं वो खंडन और मंडन इन दो हिसाब से चल रहा है। जैसे अपने अंदर बात करूं तो किसी बात को लेकर क्रोध आया, तो उस क्रोध को कभी जस्टिफाई करता हूं तो कभी उसको लेकर ऐसा अरे ये क्या कर रहा हूँ, ये फीलिंग आती है। तो एक तरफ खंडन होता है, मंडन होता है। हर फीलिंग के साथ क्रोध, किसी से वैर मन में पैदा हुआ तो वहां भी उसको जस्टिफिकेशन भी होता है और मंडन भी होता है। तो हम ऐसे ही जी रहे खंडों में टूटे हुए, वहां ड्यूलिटी चलती ही रहती है। और एक बात कल के संवाद में और आई थी, आपने कही थी कि जहां भी टूट है वहां घर्षण। तो आज पूरे दिन ये चीज कई बार आई सर, टूट का होना, उससे घर्षण होता है, ये दिखा सामने। अब घर्षण चाहे वो उस घर्षण से वो सहलाने वाली हो या फिर चुभने वाली हो, जहां दो है वहां घर्षण है। अभी बार बार सर ये बार बार चल रहा था। अब ये फ्रेम नहीं कर पाया मैं कि ये भी तो समय में ही चल रहा है। कल की जो बात थी उसको लेके सोच रहा हूँ। ये अवलोकन भी समय में ही है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मतलब क्या समय से मुक्त कुछ है भी क्या? मेरा अवलोकन भी तो समय में ही चल रहा है। यहाँ जाके थोड़ा सा सर दिन भर ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेट की रहा। बस ऐसा ही सर सब कुछ था। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। हम कमरे में बैठे हुए हैं, आपको 10 मिनट टाइम लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने कुछ खाना खा लिया, उसका टेस्ट है अभी भी। हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि पास्ट है, फ्यूचर है या वर्तमान भी है। ऐसे तीनों काल कहीं नहीं है। जैसे जीवन अभी और इसी क्षण में, उससे भी कम नैनो सेकंड में बोलना चाहिए, शायद उससे भी कम हो। और जैसे ही ये परीक्षण में आता है, वैसे ही जैसे कुछ शॉक लग रहा हो खुद को ये सारी चीजें देख के। एक नहीं कहेंगे। नमस्कार सबको। नमस्कार आपको। और गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, थकान भी बहुत ज्यादा है। और समय से मुक्त तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भूत, भविष्य और वर्तमान में ही सब घूमता दिख रहा है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी प्रश्न कभी मेरे सामने आएगा या मैं इस तरह की चीज सुनूंगी। तो सबसे पहले तो वो प्रश्न ही स्तब्ध कर रहा है मुझे। और साथ ही पिछली वार्ताओं में यह बात आपके द्वारा कही गई थी इंस्टा पर
या किसी उसमें मीटिंग में जो समय को का अर्थ बता रही थी। तो मैं बस उस अर्थ को समझने का प्रयास कर रही हूँ और बस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आखिर ऐसा क्या है या ये प्रश्न क्या है। तो अगर समझ में आया तो फिर तब आपको जरूर बताऊंगी। बस इतना ही। गुड इवनिंग। गुड शायद इवनिंग। मेरा ही नंबर है शायद। हाँ, भी मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है कहने के लिए। ठीक है, स्मृति जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार। प्रश्न जैसे ही जितनी ही बार उठाया तो ऐसा लगा कि ये जो प्रश्न उठाने चला है उसने कभी मतलब मैंने कभी थोड़ा ये जो आवाज आपकी धीमे आ रही है। जी एक मिनट। हाँ, अब ठीक। अब ठीक आ रही है? जी हाँ। अब आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। ऐसे दिख रहा है कि मैंने कभी किसी वस्तु को मैंने किसी भी बात को समय के दायरे के बाहर कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं है। और अब मेरे द्वारा अगर ये प्रश्न उठाया जा रहा है तो वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से किसी समय मर्यादा के अंदर ही कुछ अगर मैं चाहती ही हूँ उसका उत्तर तो वही आ रहा है। और कभी जैसे हम सोचते हैं कि कुछ क्षण ऐसे निकल जाते हैं हमारे जीवन में जहाँ हमें समय का पता नहीं चलता। तब भी वो कुछ देर बाद ही सही लेकिन वो अम, जिसे हम एक भूतकाल की स्मृति के रूप में बिठाने का यत्न करते हैं। तो समय से परे अगर कुछ है तो उसकी अ, सिर्फ कल्पना या उसके बारे में कुछ सोच विचार करी और कुछ उत्तर आए तो आ सकता है। लेकिन अगर सच में देखने का प्रयास करते हैं तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि समय के परे ऐसा कुछ हो सकता है जो हमें पता चले। बस इतना कहना है। सुरोमिता जी। जी समय समय अगर जब सोच मतलब ये प्रश्न जब उठता है कि मेरे जीवन में क्या समय से मुक्त कुछ है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ में जो सोच विचार है ये पूरे मैं हूँ। ये एक बहुत ही पोटेंट मतलब ये एक प्रश्न है जो बार बार आता है और सबसे बड़ी बात जो सामने दिख जाता है कि सोच विचार के साथ जो मैं पास्ट में थी इस वक्त हूँ और आगे भी रहूंगी ये वो मैं के धारा को मतलब कंटिन्यूड रखता है। तो ये जब सामने आया तो ये बहुत ही ये बहुत स्ट्रांगली एक ये समझ है। और
इसमें जब भी ये अवलोकन में जो अगर प्रश्न जब भी उठा था, इस अवलोकन में वो सारे दिख जाते हैं जो मैं समय को रख के वो मैं आया है, जैसे पास्ट का कुछ स्मृति आ गई या एक्सपीरियंस कुछ आया, या अभी भी जो मैं बोल रही हूँ कि ये हुआ है, विच इज ऑल्सो अगेन मैं को पोषण देता है। तो ये अवलोकन तो मतलब, और उसके पार क्या है, वो तो एक बहुत ही, वो तो एक स्तब्ध करने वाला ये है। पर हाँ, समय के बिना तो है ही नहीं कुछ, जीवन में कुछ दिखा ही नहीं, और जहाँ समय है वहाँ मैं हूँ, मैं ही समय हूँ। नमस्कार सभी। आज का प्रश्न है कि हमारे जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो समय से मुक्त है। सर, पहला ध्यान तो समय के ऊपर गया, और जो अवलोकन आया, अवलोकन ये दरअसल पूर्वावलोकन था, ये अभी का अवलोकन नहीं है। कि जो समय, जो हमने अवधारणा बना रखी है, वो हमने हमारी सहूलियत के लिए बना रखी है। समय जो बीत रहा है, जैसे हम कहते हैं समय बीत रहा है, दरअसल वो मैं बीत रहा हूँ, ये पूर्वावलोकन था। और आज इस प्रश्न के साथ में जो अवलोकन आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि मेरी जो निर्मिति हो रही है या हुई है, वो समय के दायरे में ही हुई है, या इस समय से ही हुई है। मेरा जो बनना हुआ है, ये समय से ही हुआ है। और अब जो कुछ भी मैं, या जिस तरीके से भी मैं ऑपरेट हो रहा हूँ, वो इसी के सापेक्ष हो रहा है। दरअसल सभी चीजें जो है वो समय की सापेक्षता में चलती है। अगर कुछ भी कर रहा हूँ, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, तो मैं एक इस परिस्थिति के सापेक्ष ऑपरेट हो रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस में होऊंगा तो उन परिस्थिति, उस समय के सापेक्ष ऑपरेट होऊंगा। ये कुछ इस तरह का अवलोकन। और एक चीज सर, शायद हमारे इस चर्चा या रिलेशन की धारा से थोड़ा सा अलग है, मैं कहना चाहूंगा। एक आपका मैंने वीडियो देखा था सर, जिसमें, हालांकि पूरा नहीं देख पाया मैं उसको, जिसमें आपने विभीषिका में चैतन्य की बात करी थी, जहाँ वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात हो रही है। यदि ऐसा है तो प्रेम के उद्घाटित होने के लिए वहां वो विभीषिका का होना शायद आवश्यक है। नॉट श्योर कि मैं सही हूं या गलत। और उस विभीषिका को ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने देख लिया है और अब मैं अपनी तरफ से, जैसे होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अचानक सामने से कोई आ गया है, तो मैं अपने आप से ही स्वतः ही ब्रेक लग जाता है। अब अगर मैं चलते चलते ये चीज अवलोकन में ले आऊं और सोचूं कि हाँ चलो अब मैं अचानक से ब्रेक लगा दूं, तो वो उस ब्रेक लगाने का एक एक्ट मात्र होगा। वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं होगी जब वो वास्तव में घटित हो रही होती है, वैसे जैसे होती है। तो वो, अगर मैं चाहूंगा कि उस विभीषिका का या सिचुएशन का कहीं से निकल करके आना हो, तो वो इच्छित होगी। तो शायद वहां चीज स्वतः, जैसे आप ऑर्गेनिक कहते हैं, वो ऑर्गेनिक रूप से शायद हो रही है। इस पे सर अगर आप थोड़ा सा क्लियर। 2 मिनट के लिए बैठते हैं। फिर आज स्मृति जी कुछ गाएं, उसके बाद हम लोग प्रश्न मांगेंगे, उसके बाद सभा विसर्जित करेंगे। पहले 2 मिनट मौन बैठ करके, और उसके बाद फिर रात का प्रश्न ताजा कर लेते हैं।
हमारा दुर्भाग्य है कि विभीषिका तक में हम जागते नहीं हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि बस मौजू रूप से कह लेते हैं कि दुख में ही आदमी जाग पाता है, लेकिन कोई यह तय नियम नहीं है। अगर विभीषिका से चैतन्य का जगना होता तो अभी और कितनी विभीषिकाएं चाहिए इंसान को जागने के लिए। 15,000 युद्ध और 2 विश्व युद्ध हम लोग लड़ चुके हैं, और दुख के सैलाब से भरा हुआ यह इंसान का जीवन है। विभीषिका या खतरा या दुख में चैतन्य को इनऑर्गेनिक रूप से जगाने की चेष्टा की जाती है। जैसे बच्चे जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, बड़ी स्पीड में चलाते हैं, वे बड़ा रिस्क लेते हैं, वे अपने आसपास विभीषिका पैदा करते हैं जिसमें थोड़ा सा उनको पता भी नहीं है कि उन्हें मजा क्यों आ रहा है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों को पहाड़ पे चढ़ने में क्यों मजा आता है। बहुत सारे ऐसे पर्वतारोही हैं जो बिल्कुल गुमनाम है, कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, बस उनको चढ़ने में मजा आता है, अकेले चढ़ते रहते हैं, जाएंगे नए नए शिखरों पर, ऊपर तक चोटी तक जाएंगे, फिर उतर करके चले आएंगे। क्यों? क्योंकि वे अपने आसपास एक खतरा पैदा कर रहे हैं इनऑर्गेनिक रूप से, जीवन पर खतरा, और उसमें उनके अंदर एक जागरण पैदा होता है। जबरदस्ती से खतरे को देख करके जो जागरण लाया जाता है, तो उस जागरण का उनके अंदर जो प्रभाव पड़ता है कि उनकी जो विचार प्रक्रिया है वो ठहर जाती है, जो उनकी मय प्रक्रिया है वो थोड़ी देर के लिए निलंबित हो जाती है। उस मय प्रक्रिया के निलंबन में उनको थोड़ा सा निसर्ग के जीवन का परोक्ष रूप से एक आभास होता है। लेकिन जैसे जैसे आप खतरा पैदा करने जाते हैं, खतरे की आदत भी बढ़ती चली जाती है, फिर और खतरा, फिर और खतरा। आप लोगों ने देखा होगा ना, तरह तरीके के डेयरिंग गेम्स हैं जो कि इस तरीके की बेवकूफियां, नए नए तरीके की बेवकूफियां उसमें इजाद की जाती हैं, और डेयरिंग चैलेंज दिया जाता है, वो जो करे। तो उसमें कुछ खेल में कोई सुख नहीं है, उसमें जो थोड़ा खतरा है, जो जान पे बन आती है, उसका थोड़ा सुख मिलता है। ये सब इनऑर्गेनिक चीजें हैं। दुर्भाग्य यह है तरुण कि हम खतरे में भी इस तरह से नहीं प्रश्न उठाते हैं कि यह इतना दुख क्यों है जीवन में। खतरे में भी नहीं दिखाई पड़ता। खतरे में दिखा, थोड़ा सा समाधान किया, खतरा जितनी इंटेंसिटी लाता है उतनी इंटेंसिटी तक हम जागे, खतरा समाप्त हुआ, वापस हम अपने ढर्रे पे। जो पर्वतारोही है वो बुद्धत्व को थोड़ी उपलब्ध हो जाता है, वह उतनी देर तक, जितनी देर तक खतरा रहता है उतनी देर तक जागा रहता है, होश में रहता है, उसका विचार निलंबित रहता है। जैसे ही वो जमीन पे आया, सब वापस चालू, बैठा, विचार की प्रक्रिया देखती रहती है कि नीचे उतरो, हम चलें। तो जितनी देर तक जितना जरूरत होगी खतरे को, उतना ही वह काम करेगा, और इसका बड़ा दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है खतरों का, क्योंकि ये सब इनऑर्गेनिक रूप से चीजें हैं। विभीषिका का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है जीवन पे। जीवन बड़ा सुकोमल है, बहुत ही नाजुक, बहुत ही सहज, और उसमें इतनी विभीषिकाओं के हम अभ्यस्त हो चुके हैं, इतनी खतरों के, दुखों के, दारुण के इतना हम अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम दुखी भी हैं। इतना दुख हो चुका है कि दुख का भी अब पता नहीं चलता। इतना सब चारों तरफ जला कटा है कि जले कटे का भी नहीं पता चलता। इस जले कटे का न पता चलना कोई अच्छी स्थिति थोड़ी है। वह उसमें कोई फूल थोड़ी खिलने वाले हैं। जले कटे का न पता चलना यह रोग की सबसे विकृत स्थिति है।
रोग की वह स्थिति अच्छी है जिसमें रोग का पता चलता है, क्योंकि रोग का इलाज हो सकता है और रोग के इलाज के बाद स्वास्थ्य का आवाहन हो सकता है। पर रोग का पता ही चलना बंद हो जाए तब तो फिर स्वास्थ्य की संभावना ही दूर हो जाएगी, जो हमारे जीवन के साथ हुआ है। तो विभीषिका के माध्यम से, वह दुर्भाग्य है कि विभीषिका में भी हम नहीं जागते, लेकिन विभीषिका को आधार बना करके यदि हम जागरण की ओर बढ़ेंगे तो वो एक खतरा है। विवेक के माध्यम से, इन विवेक के माध्यम से उठाए गए इन असंभव प्रश्नों के माध्यम से, ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से, जो सहज रूप से होगा फिर वो जाएगा नहीं कि विभीषिका खत्म हो गई, विभीषिका ने जितना डराया उतना हम सावधान हुए, उतना संभले और जहां से डर खत्म हुआ वहां से वापस आ गए। ऐसा नहीं, फिर डर का मामला नहीं होगा, वो सहज एक मामला होगा, एक रसधार जैसा, एक बिना प्रयास के बहाव जैसा, ऐसा कुछ। हम अपने प्रश्न पर लौटते हैं। एक छोटी सी कथा है। एक सम्राट बहुत ही करुणावान था अपनी प्रजा के प्रति। उसकी प्रजा में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई भी ऐसा नहीं था जो दवा के लिए मरहूम रहता था। जिसको दवा की जरूरत होती थी, वह अगर अपना प्रबंध नहीं कर पाता था तो राजकोष से उसे दवा के लिए धन मिल जाता था। कोई वृद्ध अनाथ नहीं था, कोई बाल अनाथ नहीं था, कोई स्त्री असहाय नहीं थी, कोई विकलांग असहाय नहीं था, कहीं से भी कोई दुख नहीं पाता था। सब उस राज्य में बड़े आनंद से रहते थे। एक दिन समय बीता, जैसे कि हर आनंद, हर तथाकथित सुख का समय बीतता है। मृत्यु आई। मृत्यु ने उस राजा के राज्य में प्रवेश किया। चारों ओर देखा कि सुख है, शांति है, सब लोग बड़े खुशी खुशी रह रहे हैं। वह राज्य में होती हुई महल तक गई। राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था, रात्रि का समय था। उसने इतना अद्भुत राज्य देखा, सब इतना सुख शांति देखी कि उसके मन में भी कठोर भाव वो पिघलने लगे, उसका हृदय भी पिघलने लगा। वह आई राजा के पास और कहा, महाराज, मैं तो ऐसे आती हूं, बिना बताए लेकर के चली जाती हूँ, लेकिन आपका राज्य देखा, आपके राज्य के लोगों का चेहरा देखा, जो आपके लिए वे दुआएं करते हैं, उन दुआओं को उड़ता हुआ देखा, तो मुझे बड़ी आपके प्रति एक अजीब सा भाव पैदा हो रहा है। क्या करूं? मैं आपको ले नहीं जाना चाहती, पर विधान है कि मैं जब आई हूं तो किसी को लेके जाऊंगी। आप ऐसा करो कि अपने राज्य से किसी भी एक व्यक्ति को आप चुन लो, मैं उसको उसके प्राण हर करके लेके चली जाऊंगी। राजा ने कहा, देवी, यह तो महापाप होगा कि मैं अपने जीवन को बचाने के लिए किसी के प्राण। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप अपने राज्य से नहीं किसी को देना चाहते, अपनी सेना से कह दीजिए। सेना में तो सब आपके बहुत स्वामी भक्त लोग हैं, वे तो आपके लिए सहर्ष जीवन न्यौछावर कर देंगे। राजा ने कहा, नहीं, वे भी मेरी प्रजा है, मैं उनका पालनहार हूं, मैं उनके पिता के तुल्य हूं, कैसे मैं उनको दे सकता हूं? तुम मुझे ही ले चलो। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप अपने किसी मंत्री को दे दीजिए। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। ऐसे करते करते मृत्यु गिनाती चली गई, पर
राजा किसी को भी देने को राजी नहीं हुआ। फिर मृत्यु को एक युक्ति सूझी। उसने राजा से कहा कि महाराज, आपकी 3 रानियां हैं, उन रानियों से आप पूछ लें कि वे क्या कहती हैं। तो राजा कहने ही जा रहा था कि नहीं नहीं, पर मृत्यु ने कहा कि एक बार पूछने में क्या हर्ज जाता है, क्या हर्ज होता है, आप एक बार पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। मृत्यु ने कहा मैं कल रात फिर आऊंगी। मृत्यु चली गई। राजा ने दूसरे दिन अपनी सबसे छोटी रानी को बुलाया। उससे पूछा कि देवी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? तो छोटी रानी ने कहा कि मैं इतना प्रेम करती हूं कि मैं हर जन्म में आपको ही अपना पति चाहती हूं। राजा ने कहा वाह साधु, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो धन्य हुआ तुम्हारा संग पा करके। ठीक है। राजा ने उनसे विदा लेकर के मझली रानी के पास गया। मझली रानी से भी राजा ने पूछा कि देवी, आप कितना प्रेम करती? मझली रानी ने कहा कि महाराज, मैं इतना प्रेम करती हूं कि मेरी सारी उम्र जितनी भी है वह आपको लग जाए। राजा ने कहा कि मैं धन्य हुआ देवी आपको पाकर के, और वहां से भी विदा ली। राजा बड़ी रानी के पास पहुंचा। वही प्रश्न वहां भी दोहराया उसने। बड़ी रानी ने कहा महाराज, मैं बस यह क्षण आपको दे सकती हूं। राजा चुप हो गया। भीतर भीतर वह बड़ी रानी से थोड़ा रुष्ट भी रहता था। वह वापस लौट आया। दूसरा दिन पूरा बीता। सांझ को मृत्यु आई। मृत्यु ने पूछा कि राजन बताएं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 रानियां तो एक से बढ़कर एक है। उन दोनों ने ही मुझे कहा है कि वे मुझे बहुत प्रेम करती हैं। एक ने कहा कि मैं उसे हमेशा पति की तरह मिलूं। दूसरे ने कहा है कि मैं अपना सारा जीवन, जन्मों जन्मों में भी जो मेरा जीवन है वो दान करना चाहती हूँ। और तीसरी की तो बात ही मत उठाओ। वह तो उसने कहा मैं बस यही पल दे सकती हूँ। मृत्यु मुस्कुराई। मृत्यु ने कहा कि महाराज, अब रानियों से अपने कह दीजिए कि आपको अपने प्राण के बदले उनमें से किसी एक को अपने प्राण देने होंगे, और मैं फिर कल आऊंगी। और जो अपने प्राण देने को तत्पर हैं मेरे लिए, वे साझ आ जाए। राजा ने कहा ठीक है, यह भी कर लीजिए। दूसरा दिन बीता। दूसरे दिन राजा ने रानियों को खबर दी कि देवी, आप बहुत प्रेम करती हैं, आप आ जाएं, आप दोनों में से कोई भी आ जाएं। और ऐसी ऐसी बात है, मैं अगर आप उचित समझें, तो यदि मुझे प्रजापालक समझें, मुझे राज्य के हित में जीवित रहने को समझें, तो ऐसा ऐसा है। मृत्यु आई है, उसने ऐसी शर्त रखी। सांझ छोटी रानी नहीं आई। पता चला कि छोटी रानी अपने कमरे से नहीं आई। राजा उसे बुलाने गया तो छोटी रानी ने कहा, राजन,
मैंने आपको अपना पति माना था, आपको अपने पति के रूप में मांगा था जन्मों जन्मों में। अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए मैंने नहीं कहा था। राजा बहुत ही निराश हो गया। बड़े भारी कदमों से वो वहां से बाहर निकला, दूसरी रानी के कक्ष में बड़ी उम्मीद से गया कि वह तो निश्चित चलेगी, उसने तो निश्चित ही आना है। जाकर के उसने कहा, देवी आप आइए, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरी रानी ने कहा, महाराज मैंने अपने सारे के सारे जन्म, सारा का सारा जीवन आप पे न्यौछावर किया था, पर अभी का जीवन थोड़ी मैंने न्यौछावर किया था, मैंने आने वाले जन्म न्यौछावर किए थे। अब राजा की जो हालत होगी, उसको मृत्यु का भय नहीं था, उसको इस बात का दुख था कि जिन लोगों ने उससे प्रेम का वायदा किया, जिनको वह समझता था कि वे प्रेम करते हैं, वे इस तरह से निकले, इतने पोचे निकले। वह बड़े मायूस होकर के लौटा अपने कक्ष में। उसने देखा कि बड़ी रानी वहां बैठी हुई है और मृत्यु भी वहां बैठी हुई है। राजा ने थोड़ा चिढ़ भी गया, यह यहाँ क्यों आई है, ये तो एक पल से ज्यादा कुछ दे नहीं सकती है। मृत्यु ने कहा, राजन क्या हुआ? तो राजा ने कहा कि माफ करना, तुम मुझे ही ले चलो। जिन पे भरोसा था वे खरे नहीं उतरे। मृत्यु ने कहा कि आपकी यह रानी चलने के लिए तैयार है। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ा। उसने रानी की ओर देखा और पूछा कि कल तो आपने कहा था कि आप बस एक पल दे सकती हैं। रानी ने कहा, महाराज किसी के पास एक पल से अधिक भला क्या होता है? जब भी होता है एक पल होता है। मैंने जो मेरे पास था वही दिया, जो मेरे पास था ही नहीं वह मैं भला कैसे देती, उसको मैं कैसे आपको समर्पित करती। हमारी यही तो दशा है ना। हमारे दावे बड़े बड़े हैं भविष्य के, यह कर दूंगा वह कर दूंगा, और अभी के इस क्षण का कुछ अता पता नहीं। अभी पांव लड़खड़ाते हैं, अभी पांव जमीन पर नहीं पड़ते हैं। बातें हैं जो युगों युगों तक चलने वाली हैं, जन्मों जन्मों तक खींचने वाली हैं। आश्वासन बड़े लंबे लंबे हैं। और दूसरी बात है कि हम किसी को चाहते क्यों हैं? छोटी रानी की कथा है कि अपने लिए चाहते हैं, अपना जीवन थोड़ी न्यौछावर करना चाहते हैं। राजा को अपने लिए हम चाहते थे क्योंकि राजा अच्छा था, राजा अपने उपभोग के लिए था क्योंकि राजा श्रेष्ठतम था, न कि राजा के लिए हम थे। ऐसे ही तो हम संबंधों में एक दूसरे का उपयोग करते हैं। जब उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं। हमने उपयोग को ही तो संबंध समझा है। दूसरे का जब हम उपयोग कर लेते हैं, कर पाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम दूसरे को प्रेम कर रहे हैं या दूसरा मुझे प्रेम कर रहा है। और जब उपयोग नहीं कर पाते हैं तो समझते हैं कि अरे ये तो मुझे धोखा दिया गया, मैंने तो इतना कुछ किया। यह सब क्या हुआ? प्रेम उसी रानी ने किया था, या प्रेम की कला को वही रानी उपलब्ध थी जिसने क्षण का, जिसने वर्तमान का प्रतिदान किया, जिसने वर्तमान क्षण को समर्पित किया। अर्थात उसने समय की समूची संरचना
की जो क्षुद्रतम सूक्ष्मतम इकाई है उसका भी दान कर दिया। अर्थात वह सब दे दिया जो जीवन था। एक व्यक्ति के पास वर्तमान क्षण के अलावा क्या है? जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, जो इस यांत्रिक संरचना का बिंदु है, उसके पास अगर जो अंतिम चीज बचती है वह वर्तमान क्षण है। और अगर वह वर्तमान क्षण देने में सक्षम है, यह वही कर सकता है जो प्रेम को उपलब्ध हो। वह बड़ी रानी प्रेम को उपलब्ध थी। मृत्यु ने प्रसन्न होकर के राजा और रानी दोनों को जीवन दान दे दिया कि 1000 वर्ष तक आप फिर राज्य करें और आपका सुख मंगल से राज्य चले। जिसे हम समय के गर्भ में देखते हैं वह प्रेम नहीं है। बहुत सीधी सुस्पष्ट बात, बिना लाग लपेट के, जो भी समय के धरातल पर है, प्रेम नहीं। हमारा आज का प्रश्न है, वह क्या है जो समय से मुक्त है? वह क्या है जो समय से मुक्त है? जीवन, संबंध, होना, होना अपना ही होना नहीं, जो हम जानते हैं वह सब कुछ होना, जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द है, उसमें वह क्या है जो समय से मुक्त है? समय भौतिक समय नहीं, वह मानसिक समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य का यह जो अलग थलग भाषित होने वाला समय है, उसमें वह क्या है जो समय से मुक्त है? तो 2 मिनट के लिए हम लोग इस प्रश्न के साथ बैठते हैं। उसके बाद हम कुछ हृदयपूर्ण सुनते हैं, फिर प्रश्न को मांझ करके प्रश्न के साथ अगली बैठक तक के लिए अवलोकन और परीक्षण में प्रवेश करेंगे। स्मृति जी। जी, कबीर जी का एक भजन है जो मुझे बहुत प्रिय है, उसे लिखना चाहूंगी। पानी में प्यासी, पानी में मैंने प्यासी, सुने सुने आती
सिरे सुन सुन आवे सी पानी में मेरे प्यासी जल थल सागर पूर रहा जल थल सागर पूर रहा भटकत फिरे उदासी भटकत फिरे उदासी आत्मज्ञान बिना भटके कोई मथुरा कोई काशी कोई मथुरा कोई काशी काशी पानी में मेरे प्यासी जाको ध्यान धरे विधि हरि हरि मुनि जन सहस्त्र अठासी सो तेरे घट माही विराजी सो तेरे घट माही विराजी परम पुरुष अविनाशी परम पुरुष अविनाशी अविनाशी पानी में मेरे प्यासी है हाजिर तेही दूर बता दूर की बात निरासी कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन मर में न जासी गुरु बिन मर में न जासी न जासी पानी में मेरे प्यासी मुझे सुन सुन आवे हंसी रे मुझे सुन सुन आवे हंसी पानी में मेरे प्यासी पानी में मेरे प्यासी पानी में मेरे प्यासी
वह क्या है जो समय से मुक्त है? वह क्या है जो समय से मुक्त है? वह क्या है जो समय से मुक्त